नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने वाले हैं कहानी गिरगिट। इसको 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है और इस कहानी के लेखक हैं रूसी लेखक एंटोन चेखव। यानी कि ये कहानी मूल रूप से हिंदी भाषा में नहीं लिखी गई है, बल्कि हिंदी भाषा में इसका अनुवाद किया गया है। रसियन लेखक एंटोन चेखव ने इसे अपनी भाषा में लिखा है और हम यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद पढ़ने वाले हैं। कहानी के दौरान हम देखेंगे कि जो नाम आए हैं वो बिल्कुल हिंदी नाम जैसे नहीं है, यानी कि भारत के लोगों के नाम नहीं है, क्योंकि ये कहानी जो संदर्भ लिए हुए है वो भारतीय संदर्भ नहीं है। अगर हम गिरगिट की बात करें, गिरगिट के पास एक खास गुण होता है। प्रकृति की तरफ से उसको एक बहुत ही खास गुण मिला है कि वो जैसा भी परिवेश होता है, आसपास का वातावरण होता है, वो अपना रंग बदल लेता है। अगर हम गिरगिट जानवर के संदर्भ में उसकी इस खास बात की बात करें तो ये उसके लिए सकारात्मक बात है और ये खुशी की बात है कि वो किसी भी वातावरण में अपने आप को ढाल लेता है। लेकिन जब हम इंसान को गिरगिट कहने लगते हैं तो ये फिर सकारात्मक बात नहीं है, ये एक व्यंग है, एक मुहावरा है और उस व्यक्ति के लिए हम प्रयोग करते हैं जो अपनी बात पर टिका नहीं रहता, जो अवसर पड़ने पर उसी के अनुसार, अपने स्वार्थ के अनुसार अपना रूप बदल लेता है, अपनी बातों को बदल लेता है। तो अगर जानवर को हम गिरगिट कहते हैं और उसके रंग बदलने के गुण को अगर हम लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी इंसान को जब हम गिरगिट कहते हैं और जब हम कहते हैं कि वो गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है तो ये उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो अपनी बात पर स्टैंड नहीं ले पाता है, अपनी बात पर स्थायी नहीं रह पाता है, एक स्थान पर टिक नहीं पाता है। रूसी लेखक ने इस कहानी गिरगिट में समाज के दो मुँहेपन, दोगलेपन पर करारा व्यंग किया है। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो भ्रष्टाचार, अवसरवादिता, भाई भतीजावाद, रिश्वतखोरी और अपने पद के दुरुपयोग पर लगे रहते हैं और इस कहानी में इसी तरह की परिस्थितियों को दिखाया गया है। एक भ्रष्ट दरोगा आचुमेलोव द्वारा एक आदमी को कुत्ता काटने की तहकीकात करते हुए कुत्ते के मालिक का पता चलने पर किस तरह से वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। जब तक दरोगा जी को ये लगता है कि कुत्ता किसी साधारण मालिक का है तो उसको कुत्ते की गलती नज़र आती है, लेकिन जैसे ही उसको ये एहसास होता है कि कुत्ते का जो मालिक है वो बहुत बड़ा अफसर है, बहुत बड़ा आदमी है, ऊंचे पद पर आसीन है, तो उसकी जो विचार हैं अचानक से बदल जाते हैं। उसको कुत्ता बहुत प्यारा नज़र आता है और उसको सारी गलती उस व्यक्ति की नज़र आने लगती है जिसको कुत्ते ने काटा है। तो किस तरह से एक ही परिस्थिति में और किस तरह से दरोगा जी की मानसिक स्थिति को यहाँ पर दिखाया गया है, वही इस कहानी का मूल उद्देश्य है। आइए कहानी को विस्तार से पढ़ते हैं और देखते हैं कौन यहाँ पर गिरगिट है और किस तरह से वो अपना रंग बदल रहा है। कहानी की शुरुआत इन पंक्तियों से होती है। पुलिस का दरोगा ओचुमेलोव, तो यहाँ पर नाम आप देख सकते हैं ओचुमेलोव, ये नया नाम है, भारतीय परिवेश का नहीं है, क्योंकि ये कहानी मूल रूप से हिंदी भाषा में नहीं लिखी गई है। नया ओवरकोट पहने, हाथ में एक बंडल थामे बाजार के चौक से गुजर रहा है। लाल बालों वाला एक सिपाही हाथ में टोकरी लिए उसके पीछे पीछे चल रहा है। टोकरी जब्त की गई झड़बेरियों से ऊपर तक भरी हुई है। चारों ओर खामोशी, चौक में एक भी आदमी नहीं। दुकानों व शराब खानों के भूखे जबड़ों की तरह खुले हुए दरवाजे ईश्वर की सृष्टि को उदासी भरी निगाहों से ताक रहे हैं। यहाँ तक कि कोई भिखारी भी आसपास दिखाई नहीं देता है। अच्छा, तो तू काटेगा, शैतान कहीं का। ओचुमेलोव के कानों में सहसा एक आवाज़ आती है, पकड़ लो छोकरो, जाने न पाई, अब तो काटना मना है, पकड़ लो, आह आह। कुत्ते के किकियाने की आवाज़ सुनाई देती है। ओचुमेलोव मुड़कर देखता है कि व्यापारी पीचुगिन की लकड़ी की टाल में से एक कुत्ता 3 टांगों से भागता हुआ चला आ रहा है। एक आदमी उसका पीछा कर रहा है। बदन पर छीट की कलफदार कमीज, ऊपर वास्कट और वास्कट के बटन नदारद, वह कुत्ते के पीछे लपकता है और उसे पकड़ने की कोशिश में गिरते गिरते भी कुत्ते की पिछली टांग पकड़ लेता है। कुत्ते की की और वही चीख जाने न पाए दोबारा सुनाई देती है। ऊँघते हुए लोग गर्दनें दुकानों से बाहर निकालकर देखने लगते हैं और देखते देखते एक भीड़ टाल के पास जमा हो जाती है, मानो जमीन फाड़कर निकल आई हो। हुजूर, मालूम पड़ता है कि कुछ झगड़ा फसाद है, सिपाही कहता है। ओचुमेलोव बाईं ओर मुड़ता है और भीड़ की तरफ चल देता है। वह देखता है कि टाल के फाटक पर वही आदमी खड़ा है जिसकी वास्कट के बटन नदारद हैं।
वह अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाए भीड़ को अपनी लहूलुहान उंगली दिखा रहा है। उसके नशीले चेहरे पर साफ लिखा लगता है, तुझे मैंने सस्ते में न छोड़ा साले। और उसकी उंगली भी जीत का झंडा लगती है। ओचुमेलोव इस व्यक्ति को पहचान लेता है। वह सुनार खुकरीन है। भीड़ के बीचों बीच अपनी टांगे पसारे अपराधी एक सफ़ेद ग्रेहाउंड पिल्ला। ग्रेहाउंड यहाँ पर पिल्ले की नस्ल है। दुबका पड़ा ऊपर से नीचे तक काँप रहा है। उसका मुंह नुकीला है और पीठ पर पीला दाग है। उसकी आंसू भरी आंखों में मुसीबत और डर की छाप है। क्या हंगामा मचा रखा है यहाँ? ओचुमेलोव कंधों से भीड़ को चीरते हुए सवाल करता है, तुम उंगली क्यों ऊपर उठाए हो? कौन चिल्ला रहा था? हुजूर, मैं चुपचाप अपनी राह जा रहा था। खुकरीन अपने मुंह पर हाथ रखकर खांसते हुए कहता है, मित्री मित्रित से मुझे लकड़ी के बारे में कुछ काम था। एकाएक मालूम नहीं क्यों इस कमबख्त ने मेरी उंगली में काट लिया। हुजूर माफ़ करे, पर मैं कामकाजी आदमी ठहरा और फिर हमारा काम भी बड़ा पेचीदा है। 1 हफ्ते तक शायद मेरी ये उंगली काम के लायक न हो पाएगी। मुझे हर्जाना दिलवा दीजिए। और हुजूर, ये तो कानून में कहीं नहीं लिखा है कि ये मुझे जानवर काटते रहें और हम चुपचाप बर्दाश्त करते रहें। अगर हम सभी ऐसे ही काटने लगें तब तो जीना दूभर हो जाए। अच्छा। ओचुमेलोव गला साफ करके तोरियां चढ़ाते हुए कहता है, ठीक है। अच्छा, ये कुत्ता है किसका? मैं इस बात को यही नहीं छोड़ूंगा। यूँ कुत्तों का खुला छोड़ने का मजा चखा दूंगा। लोग कानून के मुताबिक नहीं चलते, उनके साथ अब सख्ती से पेश आना पड़ेगा। ऐसा जुर्माना ठोकूंगा कि दिमाग ठीक हो जाएगा बदमाश का। फ़ौरन समझ जाएगा कि कुत्तों और हर तरह के ढोर डंगर को ऐसे खुला छोड़ देने का क्या मतलब है। मैं ठीक कर दूंगा उसे। येल्दिरिन सिपाही को संबोधित कर दरोगा चिल्लाता है, पता लगाओ कि ये कुत्ता है किसका और रिपोर्ट तैयार करो। कुत्ते को फ़ौरन मरवा दो। ये शायद पागल होगा। मैं पूछता हूँ, ये कुत्ता है किसका? ये शायद जनरल झिगालोव का हो। भीड़ में से कोई कहता है, जनरल झिगालोव का? येल्दिरिन, जरा मेरा कोट तो उतारना। उफ, बड़ी गर्मी है। मालूम पड़ता है कि बारिश होगी। अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि इसने तुम्हें काटा कैसे? ओचुमेलोव खुकरीन की ओर मुड़ता है, ये तुम्हारी उंगली तक पहुंचा कैसे? ये ठहरा जरा सा जानवर और तुम पूरे लहीम शहीम आदमी। किसी कील वील से उंगली छील ली होगी और सोचा होगा कि कुत्ते के सिर मंडकर हर्जाना वसूल कर लो। मैं खूब समझता हूँ, तुम्हारे जैसे बदमाशों की तो मैं नस नस पहचानता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही दरोगा साहब को पता चलता है कि ये जो कुत्ता है वो जनरल झिगालोव का है, तो उनके जो विचार हैं और बातचीत करने का जो तरीका है बिल्कुल ही बदल जाता है। उनको अब कुत्ते की कोई गलती नज़र नहीं आ रही है, बल्कि गलती किसकी नज़र आ रही है? खुकरीन की, जिसको कि उस कुत्ते ने काटा है। इसने उसके मुंह पर जलती हुई सिगरेट लगा दी हुजूर, बस यूं ही मजाक में। और ये कुत्ता बेवकूफ़ तो है नहीं, उसने काट लिया। ओछा आदमी है ये हुजूर। अबे काने, झूठ क्यों बोलता है? जब तूने देखा नहीं तो झूठ उड़ाता क्यों है? और सरकार तो खुद समझदार है। सरकार खुद जानते हैं कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। और अगर मैं झूठा हूँ तो अदालत में फैसला करा लो, कानून में लिखा है। अब हम सब बराबर हैं। खुद मेरा भाई पुलिस में है, बताए देता हूँ। हाँ, बंद करो ये बकवास। नहीं, ये जनरल साहब का नहीं है। सिपाही गंभीरता पूर्वक कहता है, उनके पास ऐसा कोई कुत्ता है ही नहीं। उनके तो सभी कुत्ते शिकारी पोंडर हैं। यानी कि कुत्तों की नस्ल के बारे में बताया गया है, शिकारी पोंटर। तुम्हें ठीक मालूम है? जी सरकार, मैं भी जानता हूँ। जनरल साहब के सब कुत्ते अच्छी नस्ल के हैं। एक से एक कीमती कुत्ता है उनके पास। और ये भी कोई कुत्ता जैसा कुत्ता है। देखो ना, बिल्कुल मरियल खारिस्ती है। कौन रखेगा ऐसा कुत्ता? तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हुआ? अगर ऐसा कुत्ता मास्को या पिट्सबर्ग में दिखाई दे तो जानते हो क्या हो? कानून की परवाह किए बिना 1 मिनट में उसकी छुट्टी कर दी जाए। खुकरीन, तुम्हें चोट लगी है और तुम इस मामले को यूं ही मत टालो। इन लोगों को मजा चखाना चाहिए। ऐसे काम नहीं चलेगा। लेकिन मुमकिन है जनरल साहब का ही हो। कुछ अपने आप से सिपाही फिर कहता है, इसके माथे पर तो लिखा नहीं है। जनरल साहब के अहाते में मैंने कल बिल्कुल ऐसा ही कुत्ता देखा था। हाँ, जनरल साहब का ही तो है। भीड़ में से किसी की आवाज़ आती है, येल्दिरिन, जरा मुझे कोट तो पहना दो। हवा चल पड़ी है, मुझे सर्दी लग रही है।
कुत्ते को जनरल साहब के यहाँ ले जाओ और वहाँ मालूम करो, कह देना कि इसे सड़क पर देखकर मैंने वापस भिजवाया है। और हाँ देखो, यह भी कह देना कि इसे सड़क पर न निकलने दिया करे, मालूम नहीं कितना कीमती कुत्ता हो। और ये बदमाश इसके मुंह में सिगरेट घुसेड़ता रहा तो कुत्ता तबाह हो जाएगा। कुत्ता बहुत नाजुक जानवर होता है। और तू हाथ नीचा कर, गधा कहीं का, अपनी गंदी उंगली क्यों दिखा रहा है, सारा कसूर तेरा ही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दरोगा साहब की जो बातचीत है वो कुत्ते के मालिक के आसपास घूम रही है। कुत्ते का मालिक अगर जनरल साहब है तो कुत्ते की कोई गलती नहीं है, और कोई साधारण मालिक है, कुत्ता ऐसे ही कोई आवारा कुत्ता है, तो कुत्ते की सारी गलती है। ये जनरल साहब का बावर्ची आ रहा है, उसी से पूछ लिया जाए। ए प्रोखोर, इधर तो आना भाई, इस कुत्ते को देखना, तुम्हारे यहाँ का तो नहीं है। अम्मा वाह, हमारे यहाँ कभी भी ऐसे कुत्ते नहीं थे, इसमें पूछने की क्या बात थी, बेकार वक्त खराब करता है। ओचू मेलो कहता है आवारा कुत्ता है, यहाँ खड़े खड़े इसके बारे में बात करना समय बर्बाद करना है। कह दिया ने आवारा है तो बस आवारा ही है, मार डालो और काम खत्म करो, हमारा तो नहीं है। प्रोखोर फिर आगे कहता है पर ये जनरल साहब के भाई साहब का कुत्ता है, उनको ये नस्ल पसंद है। क्या जनरल साहब के भाई साहब आए हैं? वलीदिमीर इवानिच अचंभे से आचू मेलो बोल उठता है। उसका चेहरा आह्लाद से चमक उठता है। जरा सोचो तो, मुझे मालूम भी नहीं। अभी ठहरेंगे क्या? हाँ जरा सोचो, वे अपने भाई से मिलने आए हैं और मुझे मालूम भी नहीं कि वे आए हैं। तो ये कुत्ता उनका है, बड़ी खुशी की बात है, इसे ले जाओ। कुत्ता अच्छा और कितना तेज है। उसकी उंगली पर झपट पड़ा। हा हा हा, बस बस, अब कांप मत। गुर गुर, शैतान गुस्से में है, कितना बढ़िया पिल्ला है। प्रोखोर कुत्ते को बुलाता है और उसे अपने साथ लेकर टाल से चल देता है। भीड़ खुकरीन पर हंसने लगती है। मैं तुझे ठीक कर दूंगा, आचू मेलो उसे धमकाता है और अपना ओवरकोट लपेटता हुआ बाजार के चौक के बीच अपने रास्ते चल देता है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ गिरगिट कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। हमने देखा किस तरह से कुत्ते के मालिक पर सारी की सारी घटना और उसका फैसला टिका हुआ है। किस तरह से दरोगा साहब अपना रंग बदलते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। तो ये जो रंग बदलना है उनका गुण नहीं है बल्कि उनका अवगुण है। अच्छी शासन व्यवस्था वही कहलाती है जो हर तरह से संतुलन बनाए रखकर चलती है, सबको एक समान देखती है, अर्थात किसी में कोई भी भेदभाव नहीं करती, चाहे वो किसी बड़े पद पर आसीन हो, चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो। जो भी अन्याय करता है उसके अन्याय को भी न्याय के तराजू में तोलकर देखा जाता है। अगर कानून के नाम पर इस तरह से भेदभाव किया जाएगा तो किसी भी व्यक्ति का कानून के प्रति आदर और सम्मान कम हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में किसी भी देश की शासन व्यवस्था सही तरीके से नहीं चल सकती है। जब शासन करने वाले बिना किसी भेदभाव के अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करेंगे तभी जनता उसके ऊपर विश्वास करेगी। जब कभी भी शासन करने वाले अपना काम सही ढंग से नहीं करते हैं तब देश में अनियंत्रित और इस तरह की विरोधी शासन व्यवस्था का बोलबाला बढ़ जाता है। गिरगिट कहानी में भी रूस के महान लेखक ने ऐसी एक घटना का वर्णन किया है जब रूस में जार की उपाधि धारक राजाओं के शासन में वहाँ की शासन व्यवस्था चापलूसों के भरोसे चल रही थी। वहाँ पर हालात इतने खराब हो गए थे कि वहाँ के अधिकारी कानून के या आम आदमी की ऐसी शिकायतों पर सही फैसला नहीं करते थे। कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है, इस बात का फैसला सबूतों को देखकर या सही या गलत को देखकर नहीं किया जाता था, बल्कि व्यक्ति के पद को देखकर किया जाता था। जैसा कि गिरगिट कहानी में हमने देखा कि कुत्ता किसका है, कुत्ते के मालिक को देखकर यहाँ पर इस घटना का फैसला किया जा रहा है। इस कहानी को 1884 में लिखा गया था, काफ़ी समय पहले की कहानी है, लेकिन आज भी अगर हम देखते हैं तो परिस्थितियाँ कुछ कुछ ऐसी ही हैं। पूरी तरह से समाज अभी भी नहीं बदला है, अभी भी बहुत सारे फैसले कानून के हाथ में ना होकर चापलूस लोगों के हाथ में होते हैं, सही या गलत के आधार पर नहीं किए जाते हैं बल्कि एक दूसरे के फ़ायदे के लिए किए जाते हैं। आज की इस कहानी में बस इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं किसी नए पाठ के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।